नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 22 ऑफ मई का इवनिंग एडिशन और ये इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि एक्टिविटीज़ अब इस बार तेहरान में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कतर की टीम है, पाकिस्तान से लोग मिल रहे हैं तेहरान में और बात हो सकती है आगे पीस डील पे, नेगोशिएशंस पे बात हो सकती है। और अब यूएई भी सऊदी अरेबिया के साथ आके यूएस से अर्ज कर रहा है कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पे हुआ है जहाँ पे अटैक्स हुए हैं। और जो अटैक्स जिस तरीके से हुए हैं, कहा जा रहा है कि 2027 के मिड तक जाके वो नुकसान जो है वो भरपाई हो सकती है, रिकवरी हो सकती है। इस पे मार्केट रिएक्ट करती हुई तो नज़र आ रही है। अभी भी जो सेफ हेवन बाइंग है वो डॉलर इंडेक्स में है। यूएस की कहे तो ये जो वॉर है वो एक्सपेंसेस तो लेके आया, लेकिन यूएस की जो मार्केट है वो लगातार नए रिकॉर्ड हाई देख रही है। और आज ट्रम्प का ट्वीट भी आया है कि जो यूएस मार्केट है वो रिकॉर्ड हाई पे है। और अगर गोल्ड और सिल्वर को या कमोडिटीज़ को देखा जाए, बिल्कुल ही दायरे में है। $19 के एक गिरावट के साथ अभी भी $4,500 से ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अपना जो MCX है वो 1,58,300 के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज 660 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल प्राइसेस जो है 1,58,000 1,57,800 के ही लेवल पे क्लोजिंग जो है वो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उथल पुथल वाली मार्केट नहीं है, एक रेंज बाउंड मार्केट है हमारे बाज़ार में। जो डाउनसाइड था वो थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि लकीली आज अपना रुपया और ज़्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आया। 95.68 पे क्लोजिंग हुई है। सिल्वर भी अगेन $75 से ऊपर $76 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है और मतलब 2,72,300 के करीब अपने बाज़ार में है। आज 250 पॉइंट से गिरावट हम लोगों ने आता हुआ देखा है सिल्वर में। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 2,70,000 2,72,000 से ऊपर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शार्प फॉल देखने को नहीं मिलेगा और बिल्कुल रेंज में है, बहुत ज़्यादा हायर साइड भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हफ्ता मुझे लग रहा है कि रेंज में ही ख़त्म होने की बात हो रही है। लेकिन अपना बाज़ार लगातार 3 हफ्तों से बढ़ता हुआ नज़र आया, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में जो भी यहाँ पे डाउन साइड मूव गोल्ड में आई हो। अब करेंगे क्रूड की बात, क्योंकि क्रूड में अब धीरे धीरे $97 से नीचे का लेवल देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की बात हुई तो अब सीधा सीधा यहाँ पे $97 के करीब है। इसको हम $88 तक आता हुआ देख सकते हैं। बड़े दिनों बाद मैंने आपको $88 वाला एक रेंज बोला है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव चीज़ निकल के आता है वीकेंड में, तो यहाँ पे $88 से $90 वाला मूवमेंट जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। अपने मार्केट में 92.55 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, 85 रुपीज़ डाउन है, यानी कि कई दिनों बाद वो जो 10,000 के पास वाला लेवल था वो हटता हुआ दिखा है। 8800 वहाँ पे हमारे बाज़ार का एक मतलब दायरा हो सकता है अगर कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आती है। एनजी मैंने पहले भी आपको कहा है कि क्रूड के बढ़ने से बढ़ता तो नहीं है, लेकिन क्रूड के गिरने से गिर जाता है ज़रूर। आज वही चीज़ है, एक ज़बरदस्त मुनाफा वसूली है। $2.95 के करीब 2% का डाउन साइड है और 283.8 के करीब MCX ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, ये सेटल होगी तो नेक्स्ट जो फ्रेश ट्रेड है वो हम बात करेंगे मंडे को मॉर्निंग में। अब बेस मेटल की बात करते हैं तो बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल अगर 384.8 का लेवल है, यहाँ पे भी हल्का अब क्रूड अगर डाउन साइड आएगा, दबाव में आएगा तो एल्यूमिनियम भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। 383 तक मान के चलिए। अपसाइड तो अभी भी आपको पता है कि 390 तक एक बार ही आ सकता है, लेकिन फिलहाल आज का दिन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे का ही हो सकता है। जिंक की बात की जाए 369.75 के करीब है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक मतलब रेंज हो सकता है अपसाइड में 370 की तरफ, क्योंकि जिंक एक कभी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होके उभर के आई है। कॉपर में बोला जाए तो 1342 के करीब है। अब जो यहाँ पे डाउनसाइड आया था वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ₹2 का डाउन साइड है, तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे 1350 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। इस बार मैं 1400 का बिल्कुल नहीं बोलूँगी कॉपर में, इस बात का ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल 1350 आए तो ही आपको यहाँ पे एक बारी निकलना चाहिए। और जो नेगोशिएशंस की बात आ रही है, ये इस बार ट्रंप ने नहीं, यहाँ के जो US के जो अपने स्टेट सेक्रेटरी है मिस्टर मार्को, उन्होंने भी कहा है कि नेगोशिएशंस की जो है वो चल रही हैं ईरान और US के बीच में। तो होप्स अगर वीकेंड में कुछ भी पॉजिटिव निकल के आता है तो ये एक बढ़िया न्यूज़ रहेगी अपने मार्केट के लिए। वैसे केस में क्रूड में तो आपको डाउनसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन गोल्ड सिल्वर में एक अपसाइड मूवमेंट आएगी। और फिर बाकी कमोडिटीज़ में अगर देखा जाए, जैसे कि आपको एल्यूमिनियम है वहाँ पे गिरावट नज़र आएगी और बाकी कमोडिटीज़ में हल्का एक अपसाइड जो है देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर मूवमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिलेगा। तो तैयार रहिएगा। कल मैं कोशिश करूँगी कि गोल्ड और सिल्वर पे एक स्पेशल यहाँ पे इम्पैक्ट वाला वीडियो मतलब लाऊं, जिसमें मैंने ये
डिस्कस करी है कि यूएस यूक्रेन और रशिया वॉर में कितना टाइम लगा था, यानी कि 8 महीने के कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया था और चांदी में भी सेम मूवमेंट थी। और वो तब शुरू हुआ था जबकि डॉलर इंडेक्स में एक रैली आके थमती हुई नज़र आई थी और इंटरेस्ट रेट कैसे यहाँ पे बढ़ा था, कैसे कम हुआ था और किस तरीके से कमोडिटी साइकिल मूव की थी, खासकर गोल्ड सिल्वर में कितना टाइम लगेगा इस बारी इस कंसोलिडेशन फेज से निकलने के लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग कमेंट्स दीजिएगा। और साथ में मैंने ये भी बोला है कि जिन लोगों का यहाँ पे फिजिकल ETF है, पेशेंस रखिए। और जो मैंने 22 की जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाई है, उसको देखते हुए ध्यान में रखिएगा कि इस बार गोल्ड और सिल्वर फिर से एक बारी बढ़ेगा। थैंक यू।